नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको बहुत उत्सुकता थी कि हॉल टिकट का कुछ पता नहीं है, डेट शीट का पता नहीं है, थियरी एग्जाम का पता नहीं है। हम लोग इसमें मदद करेंगे। आखिर में क्यों डिले हुआ और कब तक आएगा? क्यों डेट शीट डिले हो रहा थियरी एग्जाम का और कब तक आएगा? एग्जाम कब से होगा? इसके पीछे देखो, बोर्ड ने कुछ खुलासा किया। बोर्ड वेट कर रहा था इलेक्शन कमीशन के स्टोरी का, कि इलेक्शन कमीशन अनाउंस करे 4 स्टेट में इलेक्शन का, क्योंकि इलेक्शन की डेट पर एग्जाम्स नहीं हो सकते। उनके हिसाब से स्कूल भी ऑक्युपाई होंगे और उस दिन एग्जाम कहीं भी नहीं हो सकते। दूसरा कोई काम नहीं हो सकता उस स्टेटमेंट लिस्ट। तो अगर एक स्टेट का भी पोस्टपोन हो रहा है तो ऑलमोस्ट सबका ही हो रहा है, और हुआ भी यही। तो बोर्ड बहुत सजग था, बोर्ड बहुत साइलेंटली बैठा था, वेट कर रहा था कि इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर दे, फिर उस डेट्स को जो टेंटेटिव डेट शीट है उससे हटाया जाए। देखो, कौन कौन सी डेट पर एग्जाम नहीं हो सकता है। असम में इलेक्शन का बोला 9 अप्रैल को, तो 9 अप्रैल को कोई भी एग्जाम नहीं होगा। 4 मई को रिजल्ट आएगा, तो 4 मई को भी कोई पेपर कहीं भी नहीं होगा। दूसरी बात, केरला में भी 9 अप्रैल को पेपर है, तो 9 अप्रैल का नहीं हो सकता, ऑल इंडिया पेपर नहीं है। और 4 मई को इनका भी रिजल्ट है। तमिलनाडु को 23 अप्रैल बोला है, तो 23 अप्रैल को भी पेपर नहीं होगा कहीं भी इंडिया में। वेस्ट बंगाल में 23 को भी पेपर है, 23 को इलेक्शन है, तो 23 को भी पेपर नहीं होगा। तो एक बात बहुत क्लियर है, 9 अप्रैल कोई भी सब्जेक्ट का पेपर नहीं होगा। 4 मई रिजल्ट वाले दिन भी कहीं भी एग्जाम नहीं होगा। 23 अप्रैल उस दिन भी पेपर नहीं होगा। 9 अप्रैल, 23 अप्रैल, 4 में, ये तीनों डेट पर पेपर कहीं भी नहीं होंगे। आपको कहीं शेड्यूल करना है, कुछ काम करना है, तो आप अपना देख सकते हो एज ए स्टूडेंट। वोट देना है, वोटिंग में पार्टिसिपेट करना, डेफिनेटली गो फॉर दैट। 23 अप्रैल पेपर नहीं है, 9 अप्रैल पेपर नहीं है, 4 मई को रिजल्ट वाले दिन पेपर नहीं है। अब एक और भी बात है, 9 अप्रैल को अगर इलेक्शन है तो 9 अप्रैल तक एग्जाम नहीं हो सकते, तो आपकी एग्जामिनेशन 10 अप्रैल ऑनवर्ड ही है। एक बात बहुत क्लियर है, अभी जो अप्रैल में थ्योरी का एग्जाम है, 10 अप्रैल तक कोई पेपर नहीं है। समझ गए? 9 अप्रैल तक तो फिलहाल नहीं है, 10th ऑनवर्ड पेपर ही होंगे। 10 अप्रैल या उसके बाद ही पेपर का डेट दे पाएगा बोर्ड। ये 9-10 का जो एग्जाम है वो आगे पोस्टपोन हो जाएगा, आगे बढ़ेगा। तो डेट शीट को फाइनलाइज करेगा बोर्ड 1 से 2 दिन के अंदर। अब 2-3 दिन के बाद 20 मार्च के आसपास, 19 मार्च, 20 मार्च, ये 2 दिनों में किसी भी दिन आपको डेट शीट मिलेगा थियरी एग्जामिनेशन का। थियरी एग्जाम अप्रैल 9 के बाद ही होगा। इसका मतलब सेकेंड वीक में तो जाना ही जाना और सेकेंड वीक के एंड में जाना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 9 अप्रैल की बाद ही एग्जाम हो सकता है, उसके पहले पॉसिबल नहीं है। तो ये चीजें बहुत क्लियर है। जरा बात करते हैं और भी चीजें। ये चीजें इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करी है। देखिए, सब अनाउंसमेंट चल रहा है। इलेक्शन कमीशन बोलता है कि 9 अप्रैल को एग्जाम कराना, इलेक्शन कराना है, तो एग्जाम पॉसिबल नहीं है, नहीं होगा, बोर्ड नहीं करा सकता। उसके पहले 1-2 दिन पहले छेड़ेगा नहीं। उसके बाद 23 अप्रैल को भी नहीं करा सकता। 4 मई को रिजल्ट आना 4 स्टेट के इलेक्शन का, जिसमें असम है, केरला है, पुडुचेरी है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल बड़ा स्टेट है, बड़ा इलेक्शन होने वाला है। मशीनरी सारा बिजी रहेगा, ऑफिस भी बिजी रहेगा, स्कूल बिजी रहेगा, तो एग्जाम कहाँ कराएंगे? इन चीज को समझना पड़ेगा। कुल मिला के 9 अप्रैल के बाद ही एग्जाम्स होने हैं, और ये एग्जाम मई 20 तक भी जा सकता है। मई 20 तक भी जा सकता है, क्योंकि इतने दिन आगे पीछे करने से फर्क पड़ेगा। मई 20 तक, 1-2 दिन ऊपर 15 मई को खत्म कर ले या 20 मई को खत्म कर ले, ये 1-2 दिनों में शेड्यूल कर लेगा बोर्ड, और आपको डेट शीट अनाउंस कर देगा। डेट शीट 19 मार्च, 20 मार्च, ये 2 डेट क्रूशियल है, इन्हीं पर आने हैं। हॉल टिकट अब डिले होगा। हॉल टिकट मार्च के एंड में नहीं आएगा, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आएगा। हॉल टिकट अप्रैल के फर्स्ट वीक में आएगा थियरी एग्जामिनेशन का, तभी सेंटर का पता चलेगा। आज आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम्स है, आप उस पर जाके फोकस करो, अपने प्रैक्टिकल को लिख के आओ, करके आओ। कुछ प्रॉब्लम है तो एग्जाम के बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी पूरा फोकस आपके एग्जाम पर होना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम है ना, इसको लेके, एग्जामिनेशन को लेके,
यूनिवर्सिटी में एडमिशन से दिक्कत हो रही है, बीए में पढ़ाई छोड़ दी, बीकॉम में पढ़ाई छोड़ दी, आप वर्किंग हो, आपने बीटेक के बाद एमबीए करना है, ऑनलाइन मोड में एग्जाम, हमारी टीम आपको गाइड करेगी, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। आपका एग्जामिनेशन इंडिया में कहीं भी बैठे हो, इवन फॉरेन में भी बैठे हो, दे सकते हो। पहली बात कि आज से प्रैक्टिकल एग्जाम चालू हो रहा है। सबको बोला था कि एक दिन पहले जाके विजिट करो। आज एग्जामिनेशन सेंटर पर जाइए, देख के आइए, बातचीत करके आइए, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है एग्जाम, वो सब कंफर्म करिए। प्रैक्टिकल एग्जाम स्कूल्स पर ही होते हैं। जो एग्जामिनेशन सेंटर आपकी हॉल टिकट पर मेंशन है वही होगा। स्कूल ही टाइम डिसाइड करेगा, स्कूल ही डेट डिसाइड करेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था आप जाके वहां कंफर्म करो, या वहां जाके ही डेट ले पाओगे, टाइमिंग ले पाओगे, उसकी अकॉर्डिंग जाके आप एग्जाम दो। अब बात यह आ रही कि वहां एग्जाम प्रैक्टिकल का होगा कैसे। जब आप वहां पहुंचोगे तो आपके पास जो रिकॉर्ड फाइल है प्रैक्टिकल का, जिसमें कम से कम 10+ प्रैक्टिकल लिखा हुआ आपने, वो सबमिट करना है। दूसरी बात, रिटन प्रैक्टिकल एग्जाम्स होना है, ओरल स्टोरी नहीं है। आप पहुंचे, आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर रेडी होगा, या तो वो क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया जाएगा या तो फिर बोर्ड के ऊपर मेंशन होगा। उसमें से 4-5 प्रैक्टिकल्स हो सकते हैं। सेक्शन 1 से एक प्रैक्टिकल चूज करिए, सेक्शन बी से या सेकंड से आप दूसरा प्रैक्टिकल चूज करिए। दो डिफरेंट सेक्शन से दो प्रैक्टिकल करने होंगे। या तो स्कूल ऐसा करेगा या तो फिर दो ही प्रैक्टिकल लिखेगा, आप यही दो करिए। उस बैच को ये दो प्रैक्टिकल दे देगा, दूसरे बैच को दूसरा प्रैक्टिकल दे देगा, तीसरी बैच को तीसरा प्रैक्टिकल दे देगा। डिपेंड करता है कि नंबर आप स्टूडेंट कितना एनरोल्ड है वहां। चलिए, आपको प्रैक्टिकल के क्वेश्चन पेपर मिल गए, आपको एक आंसर सीट मिल गया। अब लिखना चालू करिए, नेम, रोल नंबर, ये सब कुछ भरने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आप लिखेंगे प्रैक्टिकल 1, प्रयोग 1। प्रयोग 1 की बात पहली हेडिंग पड़ेगी एम, AIM, एम या उद्देश्य, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव भी लिखेंगे चलेगा। अब आप लिखने जा रहे हैं टू वेरीफाई पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शन ऑफ द गिवन वायर रेजिस्टेंस। तो कहानी क्या है, सिंपल सा, एम जो क्वेश्चन मिला वो लिख दिया। दूसरी हेडिंग मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या मटेरियल चाहिए उस प्रैक्टिकल को करने के लिए। अगर आप ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल कर रहे हो तो जो गिवन वायर है जिसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना वो चाहिए। दूसरी बात, वोल्ट मीटर चाहिए, अमीटर चाहिए, साथ में रियोस्टेट भी अवेलेबल है तो यूज कर सकते हैं। आगे क्या बात होगी, बैटरी या बैटरी एलिमिनेटर या जो भी सोर्स आपको चाहिए डीसी बोर्ड की, वो भी चाहिए। इसका मतलब एक सोर्स चाहिए, इलेक्ट्रिकल सोर्स चाहिए। एसी से लगाना तो बैटरी एलिमिनेटर लगाना पड़ेगा, फिर उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, या फिर कोई डीसी डायरेक्ट भी आपको दे सकता है। वो वायर जिसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, आइदर उसका रेजिस्टेंस, आइदर रेजिस्टेंस इन सीरीज, आइदर रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जो भी वेरीफाई करना वो चीज। साथ में आपको वोल्ट मीटर, अमीटर और की भी आपको मिलेगा, और कनेक्टिंग वायर तो चाहिए। तो ये सारा रिक्वायर्ड मटेरियल में आ जाता है। तीसरी चीज कंसेप्ट या थ्योरी। इसमें अगर सीरीज का फार्मूला है तो R=R1 + R2 + R3 लिखेंगे। पैरेलल है तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये सब करें। उसके बाद आ जाएंगे, एक अब टेबल बनाएंगे जिसको बोलेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल या प्रेक्षण तालिका। अब उसमें सीरियल नंबर 1, 2, 3 तीन प्रैक्टिकल मिनिमम करने मैंडेटरी है। वोल्ट मीटर की रीडिंग, करंट की रीडिंग, साथ में V/I रेजिस्टेंस की रीडिंग। सीरीज में है तो R=R1 + R2 + R3 सीरीज का रीडिंग, और रियल के साथ कंपैरिजन चलेगा। ये सब ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद नीचे जब आएंगे कैलकुलेशन वाली पार्ट में, कैलकुलेट करेंगे क्या रियल में होना चाहिए फार्मूले के हिसाब से, क्या आप फाइंड आउट करके ले आए हो, दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर नहीं है तो इसका मतलब प्रूफ करते हो। नीचे आकर के निष्कर्ष निकालना तो निकाल सकते हो, रिजल्ट निकालना तो निकाल सकते हो। उसके नीचे आप जाकर के लिखोगे प्रिकॉशन, सावधानियां। साथ में अगर इनका ग्राफ है किसी और प्रैक्टिकल का तो ग्राफ का एक पेपर भी लेंगे, ग्राफ भी बनाएंगे और उसके साथ अटैच करेंगे। या अगर मिनिमम डेविएशन का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो व्हाइट पेज पर डायग्राम भी बनाएंगे। व्हाइट A4 शीट लेके जाइएगा, आप उस पर बना दीजिए या स्कूल भी दे सकता है।
बनाने के बाद आप ये सब चीजें उसमें अटैच करेंगे। प्रैक्टिकल 1 हो गया, ऐसे प्रैक्टिकल 2 पर जाएंगे। अब अगर मिनिमम डेविएशन का है, फाइंड आउट द मिनिमम डेविएशन बाय अ ग्लास प्रिज्म, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का, प्रैक्टिकल का। अब उसके नीचे एम हो गया। एम के बाद आवश्यक सामग्री, आपको प्रिज्म चाहिए, आपको एक ऑप्टिकल टेबल या बेंच चाहिए, साथ में आपको एक व्हाइट पेज चाहिए, पेन चाहिए, और साथ में पेन पेंसिल ये सब चीजें चाहिए। वो लिखिए, मेंशन करिए। नीचे आ जाइए, फार्मूला वगैरह लिखिए। उसके नीचे ऑब्जर्वेशन टेबल पर जाइए। उसके लास्ट में कैलकुलेशन पार्ट, वही कैलकुलेट होकर आंसर आएगा। एंड में जाकर के प्रिकॉशन लिखिए। साथ में व्हाइट पेज के ऊपर जो प्रिज्म का डायग्राम बनाया है 1 2 3 तीनों डेविएशन का, वो तीनों डायग्राम व्हाइट पेज वाला भी अटैच होगा। साथ में मिनिमम डेविएशन के पीछे ग्राफ भी बनेगा, वो एक ग्राफ पेज भी अटैच होगा। ये सब करके दोनों प्रैक्टिकल को डन करना। सिमिलरली 10th क्लास के प्रैक्टिकल में भी आपको ये दोनों चीजें फॉलो करना है। प्रैक्टिकल आप जब कर रहे हो तो 2 प्रैक्टिकल रिटन एग्जाम आपको देना है। एक फाइल, रिकॉर्ड फाइल जो लेके गए हो सबमिट करना। वाई स्कूल लेता है नहीं लेता है, ये स्कूल का मैटर है। ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। इन चीज को समझ के चलिए।